Hi guys, this video is about the levels of school management. जो स्कूल मैनेजमेंट का पहला टॉपिक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्कूल मैनेजमेंट होता क्या है और उसका जो बैकग्राउंड है वो भी डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट जो है वो 3 है। पहला स्ट्रेटेजिक लेवल है और सेकेंड वन इज़ टैक्टिकल लेवल एंड थर्ड वन इज़ ऑपरेशनल लेवल। जो पहला लेवल है ये हाईएस्ट लेवल होता है ऑफ ऑपरेशन इन अ मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्ट्रेटेजिक लेवल में होता क्या है? स्ट्रेटेजिक लेवल में इन्वॉल्व होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से लोग काम करते हैं, इस लेवल पे कौन से लोग ऑपरेट करते हैं? स्कूल बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकर्स। स्कूल बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकर्स ऑपरेट एट दिस लेवल। अब उनका काम क्या है? स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या काम है उनका? दे सेट ओवरऑल विजन। वो विजन, मिशन और गोल्स बनाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। विजन जो है वो होता है एक होप जो है फ्यूचर की। सिंपल वर्ड्स में अगर देखें कि फ्यूचर में हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, ये विजन होता है। मिशन जो है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या एजुकेशनल सिस्टम है वो इस वक्त क्या कर रहा है, वो मिशंस होते हैं। गोल्स जो होते हैं वो छोटे स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो डेली बेसिस पे हमें करने होते हैं। तो ये सेट करते हैं ओवरऑल विजन, मिशन एंड गोल्स फॉर किन के लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। एक तो ये काम करते हैं। दूसरा, ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं। तीसरा, ये रिसोर्स एलोकेट करते हैं। और लास्ट वन, ये परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं, ये देखने के लिए कि जो हमने गोल्स सेट किए हैं उनके साथ जो है ये सारा अलाइन हो रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस जो है गोल्स के साथ अलाइन हो रही है या नहीं। सो द फर्स्ट लेवल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इज स्ट्रेटेजिक लेवल, which means this level involves long-term planning, policy formulation and decision making. School board, district administration and policy makers operate at this level. They set overall vision, mission and goals for educational institutions, develop policies and guidelines, allocate resources and monitor performance to ensure alignment with established goals. Now the second level जो है वो tactical level है। ये वो लेवल है जो फोकस करती है ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड एट द स्ट्रेटेजिक लेवल। यहाँ इस लेवल पे हमने जो स्ट्रेटजीज बनाई, जो पॉलिसीज बनाई, अब वक्त आता है उनकी इम्प्लीमेंटेशन का कि वो अब हमें करनी है, मतलब रियल वर्ल्ड में हमें वो अब इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये लेवल जो है ये उस पे फोकस करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड एट स्ट्रेटेजिक लेवल। अब यहाँ पर कौन से लोग काम करते हैं? जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स और मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं। ये लोग जो हैं काम करते हैं इस लेवल पे। और ये करते क्या हैं? ये स्ट्रेटेजिक प्लान्स को एक्शनेबल टास्क्स में चेंज करते हैं। ट्रांसलेट स्ट्रेटेजिक प्लान्स इन एक्शनेबल टास्क। जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स है वो ऑन पेपर होता है, वो उन्हें डिस्कशन किए होते हैं और वो ऑन पेपर होता है और सबके पास होते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको एक्शनेबल टास्क में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना ज़रूरी है। वो कौन करता है? वो प्रिंसिपल्स करते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स करते हैं, या कोऑर्डिनेटर्स या मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं। तो उनका रोल होता है कि वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स को एक्शनेबल टास्क्स में चेंज करें, ओवरसी करें डे टू डे ऑपरेशन, जो दिन ब दिन ऑपरेशंस होते हैं, डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको देखें। मैनेज स्टाफ, जो स्टाफ है उसको मैनेज करें। मॉनिटर प्रोग्रेस मॉनिटर करें एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू एंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे प्लान्स हैं और ताकि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके, उसके लिए कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि प्लान्स तो ऑन पेपर होते हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तब हमें पता चलता है कि उनमें शायद कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी या किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होगी। तो वो टैक्टिकल लेवल पे डिसाइड होता है। So what is tactical level? This level focuses on implementation of strategies and policies formulated at strategic level. Principals, department heads, coordinators and middle level managers work together at this level. They translate strategic plans into actionable tasks, oversee day-to-day operations, manage staff,
monitor progress and make necessary adjustments to ensure smooth execution of plans and achievement of objectives. Now the third one, जो तीसरा लेवल है वो है ऑपरेशनल लेवल. ये सबसे लोवेस्ट लेवल है मैनेजमेंट लेवल में. दिस लेवल deals with the execution of specific tasks and activities on a daily basis. जितनी भी specific tasks और activities होती हैं educational institution में, ये उसकी execution के साथ deal करता है, उनको करवाने के लिए deal करता है. Execution means to do something. तो specific tasks and activities on a daily basis वो हम इस operational level पे execute करते हैं. अब कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं? टीचर्स सबसे इम्पॉर्टेंट, टीचर्स और बाकी सपोर्ट स्टाफ और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं इस लेवल पे. सो वो करते क्या हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस. टीचर ही क्लासरूम में पढ़ाने जाता है. स्टूडेंट एंगेजमेंट, स्टूडेंट को एंगेज करना. करिकुलम डिलीवरी, जो करिकुलम बनाया गया है, सिलेबस बनाया गया है, उसकी डिलीवरी कौन करता है? टीचर करता है, बाकी सपोर्ट स्टाफ करता है. और स्टूडेंट असेसमेंट यानी एग्ज़ाम इवैल्यूएशन, वो फैसिलिटीज़ मेंटेनेंस, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि लाइब्रेरीज़ होती है, कंप्यूटर लैब्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं, बाकी गेम्स रूम वगैरह होते हैं, फैसिलिटीज़ मेंटेनेंस एंड अदर ऑपरेशनल टास्क्स दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. और बहुत सारे जो छोटे मोटे टास्क होते हैं, ऑपरेशनल टास्क होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, जिनकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस पे. सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग इसकी एक छोटी सी डायग्राम बना सकते हैं. जो ये है टॉप वाला, इसमें जो लेवल्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल है उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल. ओके, यहाँ पर जो प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पर. दूसरा वाला जो है ये मिडिल लेवल होता है, जिसको हम बोलते हैं टैक्टिकल लेवल. एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये जो स्ट्रैटेजीज हमने और पॉलिसीज़ यहाँ पर बनाई थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस वाले सेकेंड लेवल पे होती है. और कौन इन्वॉल्व होते हैं इसमें? प्रिंसिपल्स, डिपार्टमेंट हेड्स, कोऑर्डिनेटर्स और मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं वो होते हैं इन्वॉल्व. तीसरा जो होता है वो लोवेस्ट लेवल पे होता है और वो होता है ऑपरेशनल. ऑपरेशनल लेवल मतलब जो असली में काम करते हैं ये लोग, सिर्फ पॉलिसीज़ बना कुछ, यहाँ पर पॉलिसीज़ बनती है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ पर ये एक्चुअली टास्क्स जो हैं डेली बेसिस पे होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग ये गोल्स जो हैं ये यहाँ पर सेट किए हैं वो रियलाइज़ करते हैं. इस पे इन्वॉल्व होती हैं टीचर्स, सपोर्ट स्टाफ और जो दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, जो डे टू डे टास्क एक्टिविटीज़ जो हैं स्कूल में उसको एग्जीक्यूट करते हैं. So this is all about the levels of school management. If you like the video, please hit a like button and share and subscribe my channel. Thank you.